2007 के बाद जो गवर्नमेंट इनकी आई थी वो मोहतरमा की शादी के बाद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, ये एएनपी के कारकुन थे, अब भी उनकी थिंकिंग एएनपी वाली है। ठीक है, व्हाइट पेपर की तरफ बढ़ूंगी, मगर उससे पहले एक और सवाल। सहाफ़ियों से मुतालिक हमने बात की थी, कुछ सहाफ़ी जिनका झुकाव समझा जाता है कि मरियम साहबा की तरफ है, वो साबित करने पे तुले हुए हैं कि शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो गए हैं वजीर आजम के तौर पर। तो जाहिर है यही साबित करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे या नवाज शरीफ साहब आ जाए या मरीम नवाज आ जाए, इलेक्शन हो या वैसे नवाज शरीफ साहब खुद चाहते हैं ना, ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ, वो नाराज हैं इस बात पे कि मुझे किसी न किसी तरह मेरी जमानत हो, मैं रिहा हो जाऊं, मैं इलेक्शन कैंपेन चलाऊं। वैसे वो बेहतर इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं, इसमें कोई शुबह नहीं है। शहबाज शरीफ की तकरीर कोई नहीं सुनता, रिटॉरिक ही होता है, निरा रिटॉरिक होता है, और कोई उसमें कशिश भी नहीं, करिश्मा भी नहीं। नवाज शरीफ में बहरहाल कुछ करिश्मा है। वो और उनकी साहबजादी मिलकर कैंपेन चलाएं, इनका अलायंस बन जाए तो कोई उम्मीद हो सकती है, लेकिन उसके लिए भाई बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, कोई आसान काम तो नहीं है। नहीं, इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब को फिर खुद लाइन कर देंगे क्या? आपको मतलब खुद लाइन क्यों कर देंगे? पंजाब को वज़ीर आला बना देंगे दोबारा से फिर पंजाब। और क्या? हमजा का फिर मुस्तकबिल क्या? हमजा शहबाज का? हमजा साहब उनके नायब होंगे। अच्छा, और वही कारोबार करेंगे जो वो किया करते थे पहले जब वाले साहब वज़ीर आला थे। अच्छा, तैनातियों का जो कारोबार हुआ करता था, जो कुछ भी करेंगे आपको सबको पता है, इसमें मतलब मेरे कहने की क्या जरूरत नहीं, है? आप ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है ना आपकी बात, फिर मैं इसलिए पूछ लेती हूँ बार बार आपसे। वो ये ऑथेंटिक की जो प्राइस मुझे पे करनी पड़ती है वो मैं जानता हूँ। व्हाइट पेपर जारी किया है तहरीक इंसाफ ने, हारून साहब। पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन 2008 से 18 तक, असासे किस तरह से गए आगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनी, मुल्की कर्जा 30 अरब तक बढ़ गया था उस वक्त, और ना जाने क्या कुछ, सारा कट्टा छिटा खोल के इमरान खान साहब ने सामने रख दिया। एक एक चीज बताएं ना, मतलब एवन फील्ड के सबसे पहले तो अल अजीजिया स्टील मिल पे आ जाए ना। स्टील मिल, अल अजीजिया स्टील मिल पे उन्होंने कहा कि जी ये हैं वो सबूत, ये हैं वो असासे। उनके वकील अकरम शेख कहते हैं कि वो जो खत अदालत में पेश किया वो मुझे दिखाया ही नहीं। एक तो पार्लियामेंट में कहा ना कि दुबई की स्टील मिल बेच के तो अल अजीजिया स्टील मिल लगाई। अब दुबई की स्टील मिल तो खसारे में थी। अच्छा, वो बेची तो वो पैसे कहाँ गए? किसी बैंक में जमा कराए पैसे? आदमी थैले में तो नहीं लिए फिरता ना। 10-20 मिलियन डॉलर, 30 बिलियन, 50-100 मिलियन डॉलर जो आदमी थैले में तो नहीं उठाए फिरता। फिर वहाँ दो भी पैसे जा ही नहीं सकते, तो उस वक्त तो बैरून मुल्क पैसे भेजने पर पाबंदी थी। हाँ। अच्छा, फिर वहाँ से जद्दा कैसे मुंतकिल हुए उसका कोई सबूत नहीं है। फिर वो एक खत पेश किया जो अकरम शेख साहब कहते हैं मुझे नहीं दिखाया, ये है जी सबूत, वो कतरी शहजादे का खत। वो पैसे गए कहाँ थे? अच्छा, उसका कोई सबूत नहीं। एवन फील्ड्स के जो फ्लैट्स हैं उसको कोई पता ही नहीं। 1768 जो मशहूर किताब है, देखिए वो इतना मुश्किल नाम है कि एक्चुअली क्या है उसका नाम, वो उसमें लिखा है कि ये मोटरवे का कमीशन था जो 8 अरब रुपए से ये बननी थी, ये अचानक 20 अरब रुपए की हो गई। आपको पता है इमरान खान के दौर में सड़कें कम कीमत पे बनी है, हालांकि जाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ गई है, पैसे की कदर कम हो गई है जी, उसके बावजूद कम कीमत के ऊपर बनी है। ठीक है, पैनामा केस में तो उसे सजा हो चुकी है 10 साल कैद, 10 लाख डॉलर जुर्माना। अब वो प्लेटलेट्स कम हो गए। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे कहानी पूरी पता है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा उस आदमी से वादा है जहाँ से ये सब मैनेज किया गया कि वो कोई कारोबारी आदमी है, वो कहता है मैं मेरी जान मुसीबत में फंस जाएगी। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जिस खून के कतरे पे बनी थी वो नवाज शरीफ साहब का खून था ही नहीं। ब्रेक पे चले जाएं जी, ब्रेक पे चलते हैं। इसके बाद ब्रेक ही ले सकते हैं। मैं ब्रेक ही लूंगी, ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, आगे हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, व्हाइट पेपर के हवाले से हम बात कर रहे थे, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स, इसका जिक्र भी है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है, 15 कंपनियां हैं इसके अलावा, और वो अपने मुलाजमीन के नाम पे हैं कुछ, और वो टीटीज़ का यही किस्सा है ना सारा। और मुझे इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई अहम शख्सियत मैं कह रहा हूँ, उसने मुझे खुद बताया था कि 300 जायदादें हैं इनकी, 15 कंपनी हैं, वो एक आध कंपनी नहीं है, कई हैं, कुछ के नाम मैंने दर्ज किए थे, सब के सब तो याद नहीं रहते जी, कुछ के हैं गुड नेचर, यूनाइटेड स्टील, निसार ट्रेडिंग वगैरह वगैरह।
अब ये सारी फर्जी कंपनियां हैं जी। जी। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब के सासू का भी तो था जिक्र 1998 से onward। 1998 में थी, उनकी कुल जो थी जायदाद वो मेरे बराबर थी 1998, 1.5 करोड़ अच्छा। कुल एसेट्स। अब वो पता नहीं मॉडल टाउन के मकान इतने सस्ते क्यों हो गए थे उस ज़माने में। और 96 में एतजाज़ हसन कहते हैं 5,000 रुपये इनकम टैक्स दिया था नवाज शरीफ साहब ने जी। तो 2018 में कितने तक 2018 में हो गया 7.25 अरब रुपए। ये डिक्लेयर्ड है, ये कैसे हो गए ये समझ नहीं आती। इसका जवाब भी तो नहीं देते कि कैसे होगा। नहीं, जवाब तो आप उनसे ले ही नहीं सकते ना। वो ये इमरान खान को क्या हक है ये सवाल करने का, और मीडिया को क्या हक है ये सवाल करने का। कौम को क्या हक है पूछने का। कौम को क्या हक है। नवाज शरीफ साहब साफ साफ कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, अगर मेरे हिसाब से मेरी आमदन से ज्यादा है तो किसी को क्या तकलीफ है। अब पूछ कुछ तो होती है हमसे। हमें कहा बिहार ने 2 साल पहले कि 30 लाख रुपए मजीद टैक्स दो। किस चीज़ का टैक्स दो भाई? मैं तनख्वाह लेता हूँ उसका टैक्स देता हूँ, वो तो दफ्तर से ऑटोमेटिकली कट जाता है। उनका इससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई, आपने टैक्स नंबर लिया नहीं, टैक्स नंबर लिया 30 लाख रुपए जुर्माना दिया। टैक्स नहीं, टैक्स तो देते ही थे, वो तो नंबर लेने का जुर्माना कट जाता था। अच्छा। बाकी थी जरिए आमदन थोड़ी सी महदूद सी, उसमें वैसे कोई टैक्स नहीं है, थी महदूद सी। तो अब उसमें 30 लाख रुपए मैंने जुर्माना दिया। नवाज शरीफ साहब टैक्स देते 5,000 रुपये, मैं 30 लाख रुपए, यानी एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी। वो इत्तेफाक से मेरे भाइयों की भी कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थी, तो वो अपना सब मुझे देना पड़ा 30 लाख रुपए। तो ये इनसे कौन पूछ सकता है। अच्छा, पूछने से याद आया अरुण साहब, ये आम आदमी जो है वो देखे ना ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करे तो कहाँ जाएगा। अखबार नवीस को मैंने एक दफ़ा देखा है कि अखबार नवीस को उसने रोका कांस्टेबल ने, उसने कहा ये लो, हाँ जी, ऐसे उसने करके दिखाया। मैंने क्या दिखाया था उसको, उसने कहा प्रेस क्लब का कार्ड दिखाया था। उसको कौन पूछ सकता है, बारसूख लोगों को कौन पूछ। सही है, ठीक है। हारून साहब, पूछने से याद आया, एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर जो नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर था उसने इस केस से अपने आप को अलहदा कर लिया है। एक ने नहीं अलहदा किया, बहुत से लोग अलहदा होंगे। और रिजवान के किस्से में बहुत सी चीजें हैं जो अभी मंजर आम पे आएंगी। इन्वेस्टिगेशन के किस तरह उसको कंपेल किया गया था बाज़ केस दर्ज करने पे, और बाज़ केसों में उसको कहा गया था कि पुरानी तारीखों में करो। और सिर्फ इसी ज़माने में नहीं, पिछली हुकूमत के ज़माने में भी उस पर बड़ा दबाव आया और बाद उसने काम किए अपना मैम बशीर मेमन साहब के मामले में और चीज़ों में। सरकारी मुलाजम बेचारा बड़ा बेबस है। आप देखिए ना, अभी आज कुछ तबादले हुए हैं, कल कुछ तबादले हुए हैं, इससे पहले ये मोटरवे के आईजी थे, बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, उनको उठा के फेंक दिया। अब वो जिस सरकारी मुलाजिम से पूछते हैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो कहता है अब वो जी मुसीबत में फंसे हुए बच्चे तालीम पा रहे हैं, नई नौकरी का पता नहीं कहाँ होगी, ज़िंदगी सारी ख़राब हो गई। इस पे तो हारून साहब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको याद होगा कल हमने अयान अली के केस के हवाले से बात की थी, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसके साथ क्या हुआ, पुरस्कार मौत हो गई उसकी। तो नहीं, सारे हर ऐसे केस में आप उसकी क्या बात करती हैं। बेनज़ीर जैसी लीडर कत्ल हुई दिन दहाड़े, उसकी कोई तफ्तीश हुई नहीं। डॉक्टर सेटल ऑन रिकॉर्ड हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन उनसे मिलने के लिए आया था वो उसे कुछ मालूमात देना चाहते थे और उससे कुछ मालूमात लेना चाहते थे, और उस वफद को उनके साथ मुलाकात से वजीर दाखिला रहमान मलिक ने रोक दिया। चलिए, मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ अरुण साहब। जाते जाते इतनी संजीदा गुफ्तगू हो गई है, एक सवाल पूछना ज़रूरी था। कोई तबसरा फरमाएंगे, अल्लामा डॉक्टर भी हैं, अल्लामा भी हैं, आमिर लियाकत साहब पता नहीं क्या कुछ है, उनके बारे में कुछ तबसरा फरमाएंगे या मैं क्लोजिंग की तरफ चली जाऊँ? वो उस पर जिस चीज़ पे हर कोई तबसरा कर रहा है, तो उस पर मेरे तबसरा, वो 3 साल की बच्ची तक ने तो तबसरा कर दिया। और वैसे भी हम शादी ब्याह के मामलात पे, ये हमजा साहब का जब किस्सा चल रहा था, आपको याद है, मैं हमेशा कहता था कि मैं इस पे बात नहीं करूंगा। चलिए, नहीं करेंगे आप बात? नहीं, उस पे क्या बात करनी है। अल्लाह ताला उस पर रहम करे, उस बेचारी पे भी रहम करे, इस पे भी रहम करे। चलिए, शुक्रिया।